हेलो दोस्तों, मैं हूं सुशील शर्मा। वेलफेयर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। आइए हम सब टेंस के विषय में जानते हैं। हाँ तो दोस्तों, टेंस मीन्स होता है टाइम, यानी कि समय। तो दोस्तों, टेंस से हमें यह पता चलता है कि हमारा कार्य किस समय में हो रहा है, यानी कि कार्य और समय दोनों का बोध कराता है। कार्य और समय दोनों का पता चलता है कि हमारा कार्य किस समय में हो रहा है। टेंस शो द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। तो दोस्तों, ये तो है टेंस के डिफिनीशन। आइए जानते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल, यानी कि जिस समय में आप जिस कार्य को कर रहे होते हैं वो आपका प्रेजेंट टेंस कहलाता है। पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल, यानी कि बीते हुए समय को हम पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्यकाल, आने वाले कल को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहे टेंस के प्रकार। आइए जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसी प्रकार पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहे टेंस के प्रकार। हम लोगों ने सीखा कि टेंस होता क्या है, टेंस के डिफिनीशन क्या होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए अब हम सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर, यानी कि एक वचनकर्ता के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। आई, यू, वी, दे तथा प्लूरल नंबर बहुवचनकर्ता के साथ मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। आइए अब हम सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अब बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो दोस्तों, अब हम सब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में हाँ का बोध होता है हम उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि
जिन वाक्यों में निगेटिव और इंट्रोगेटिव शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है हम उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस को ही पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो आइए अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के नियम को जानते हैं। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम हैं। आइए अब इसी नियम पर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा सीता पत्र लिखती है। तो दोस्तों जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, सीता पत्र लिखती है। तो सीता क्या है? सीता एक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। कर्ता क्या होता है दोस्तों? जो जिस वाक्य में जिस कार्य को कर रहा होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने कहा सीता पत्र लिख रही है, तो सीता का क्या कार्य हो रहा है? पत्र लिखने का, यानी कि सीता एक सब्जेक्ट। और जो कार्य कर रही होती है यानी कि जो हो रहा होता है वो होती है आपकी वर्ब, यानी कि क्रिया। अब इस सेंटेंस में पत्र लिखने की क्रिया हो रही है। सीता कौन सा कार्य कर रही है? पत्र लिखने का कार्य कर रही है। तो दोस्तों लिखना क्या हो गया आपका? वर्ब। वर्ब, वर्ब मीन्स क्या होती है? क्रिया। बाकी अब दोस्तों जो आपके सेंटेंस में बचता है वो आपका होता है ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है दोस्तों कर्म। तो दोस्तों ये तो रहे टेंस के रूल। हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी मेन वर्ब है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने लिया सीता पत्र लिखती है, तो सीता क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो कार्य को करता है वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है, और जो हो रहा होता है वो होती है वर्ब, यानी कि क्रिया। जैसे मैंने कहा आप जो कार्य कर रहे होते हैं वो आपकी क्रिया होती है। जैसे मैंने कहा कि आप पढ़ रहे हैं तो इसमें पढ़ने की क्रिया हो रही है। आप खा रहे हैं तो खाने की क्रिया हो रही है। आप लिख रहे हैं तो लिखने की क्रिया हो रही है। तो दोस्तों जो आप कार्य को जिस कार्य को आप कर रहे होते हैं वो आपकी क्रिया होती है। और करने वाला जो कार्य का होता है, जिस कार्य को करने वाला होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, और जो बचे हुए रहते हैं वो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो दोस्तों ये तो रहे टेंस के रूल। यदि आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं, टेंस बनाना सीखना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे से आप टेंस बनाना सीख सकते हैं यदि आप इस रूल्स के अकॉर्डिंग आप टेंस बनाएंगे तो दोस्तों जैसे मैंने कहा रूल्स में मेरे लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट मेन वर्ब में या सीआईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता इस सब्जेक्ट, मैंने सब्जेक्ट लिख दिया सीता। तो दोस्तों देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे? सीता। सीता हो गया। अब क्या था? अब बात आती है मेन वर्ब की। वर्ब क्या है हमारा यहाँ पे? लिखना। लिखने की अंग्रेजी होती है राइट। अब हमारा चूंकि सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन है, तो एक वचन कर्ता के साथ में हम लोग मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग करते हैं। आई यू वी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ में मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों सीता एक वचन है, इसलिए हम मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग करेंगे।
सीता राइट्स अ लेटर। सीता राइट्स अ लेटर। सीता देखिए आपका सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब आपकी ये हो गई राइट्स, और ऑब्जेक्ट आपका हो गया अ लेटर। तो दोस्तों आपका ये सेंटेंस बन गया। जैसे मैंने कहा सूर्य पूरब में निकलता है। सूर्य पूरब में निकलता है। तो दोस्तों द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में निकलता है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। आपका द सन सूर्य क्या है, एक वचन, तो एक वचन कर्ता के साथ में हम यस या यस का प्रयोग करेंगे। आई यू बी दे के साथ में हम मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा ये लड़कियां कक्षा में शोर मचाती हैं। ये लड़कियां कक्षा में शोर मचाती हैं। तो दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो अब सबसे पहले लिखेंगे ये लड़कियां। ये लड़कियों की मीनिंग क्या होती है, दीज गर्ल्स। दीज गर्ल्स। अब यहां पे देखिए सब्जेक्ट आपका हो गया दीज गर्ल्स। अब आती है बात मेन वर्ब की। मेन वर्ब में क्या है यहाँ पे, शोर मचाना। तो शोर मचाने की इंग्लिश होती है मेक अ नॉइज। दीज गर्ल्स मेक अ नॉइज इन द क्लास। ये लड़कियां कक्षा में शोर मचाती हैं। तो दोस्तों आपका सेंटेंस बना दीज गर्ल्स मेक अ नॉइज इन द क्लास। दीज गर्ल्स आपका हो गया सब्जेक्ट, मेन मेक अ नॉइज आपका हो गया मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, और अब जो बचा हुआ है आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों मैंने सेंटेंस बनाया दीज गर्ल्स मेक अ नॉइज इन द क्लास, यानी कि ये लड़कियां कक्षा में शोर मचाती हैं। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि बहुवचन है, इसलिए मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। तो दोस्तों ये तो रहे अफर्मेटिव सेंटेंस। आइए अब हम सीखते हैं निगेटिव सेंटेंस बनाना। तो दोस्तों निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में नहीं शब्द का बोध होता है उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो दोस्तों निगेटिव सेंटेंस बनाने के जो नियम होते हैं वो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, डू नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म।
प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, डू नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों निगेटिव सेंटेंस बनाने के जो नियम होते हैं, सब्जेक्ट, डज नॉट, डू नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक वचनकर्ता के साथ में यानी कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट का प्रयोग करते हैं। प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में यानी बहुवचनकर्ता के साथ में हम लोग डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैंने कहा मोहन बगीचे में नहीं टहलता है। मोहन बगीचे में नहीं टहलता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, मोहन। अब मोहन एक वचन है इसलिए हम यहां पे यूज करेंगे डज नॉट का। मोहन डज नॉट। अब बात आती है मेन वर्ब की। यहां पे मेन वर्ब क्या है, टहलना। तो टहलने की इंग्लिश होती है वॉक। मोहन डज नॉट वॉक इन द गार्डन। मोहन डज नॉट वॉक इन द गार्डन। मोहन बगीचे में नहीं टहलता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस और लिया, पिताजी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। पिताजी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो दोस्तों पिताजी द फादर, फादर डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर। पिताजी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। पिताजी क्या हो गया आपका सब्जेक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग। अब बात आती है सब्जेक्ट के बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब डज नॉट और डू नॉट। तो सब्जेक्ट हमारा जो है सिंगुलर नंबर है यानी एक वचन है। एक वचनकर्ता के साथ में हम प्रयोग करेंगे डज नॉट का। उसके बाद आती है आपका पढ़ने की। अब इसमें क्रिया हो रही है नहीं पढ़ने की। तो पढ़ने की जो क्रिया हो रही है आज की इंग्लिश लिखेंगे रीड। रीड हो गया और बाकी अब आपका जो ऑब्जेक्ट बचता है उसी सेंटेंस के आगे हम लोग लिख देते हैं। दोस्तों द फादर डज नॉट रीड द न्यूज पेपर यानी कि पिताजी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। दोस्तों हम आपको सिंपल सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्यों को इसलिए बनाना सिखा रहे हैं ताकि आपको रूल्स समझ में आ जाए और जिससे आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट यानी से कठिन वाक्यों का ट्रांसलेशन आप लोग अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अच्छे से रूल्स को समझना है। हमें सबसे पहले रूल्स आने चाहिए टेंस बनाने के कि किस तरह से हमारे सेंटेंस सारे के सारे सही हो जाएं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस रूल्स के अकॉर्डिंग यदि आप सेंटेंस को बनाएंगे तो आपके टेंस कभी भी गलत नहीं होंगे। जैसे सब्जेक्ट, सबसे पहले आप सेंटेंस में देखिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए। यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन का है तो आप एक वचन के साथ डज नॉट लगाइए। यदि बहुवचन है तो डू नॉट का यूज करिए। उसके बाद बात आती है मेन वर्ब की। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करिए प्लस ऑब्जेक्ट और सेंटेंस में जो भी बचते हैं आप उनको वैसे उसी सेंटेंस के आगे आप लिखते चले जाइए। आपका पूरा का पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। सेंटेंस कभी भी आपके गलत नहीं होंगे।
यदि आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो दोस्तों टेंस हमेशा आपके गलत होते रहेंगे। टेंस सीखना बहुत जरूरी है ताकि आपको स्पीकिंग करने में और कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों आइए निगेटिव सेंटेंस और बनाना सीखते हैं। वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो वे आपका जो सब्जेक्ट है वह है बहुवचन, लिखेंगे यहां पे दे। अब सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है इसलिए यहां पे हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू नॉट। दे डू नॉट प्ले। अब यहां पे आता है मेन वर्ब, यानी वर्ब क्या क्रिया और एक खेलने की। तो दे डू नॉट प्ले, क्या खेलते हैं? क्रिकेट। दे डू नॉट प्ले द क्रिकेट इन द फील्ड। दे डू नॉट प्ले द क्रिकेट इन द फील्ड। वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो दोस्तों ये तो रहे निगेटिव सेंटेंस।